हेलो फ्रेंड्स, मेहताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। अभी आपने हमारी पार्ट 11 देखा, जिसमें हमने ये बताया कि सिंगल डोर में होने वाले फॉल्ट कौन कौन से होते हैं। तो अभी हमारी ये पार्ट 12, इसमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं डबल डोर में जो हमारे यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिक पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका प्रयोग क्या होता है। तो ज़्यादा देर न करके ये वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंप्रेसर से, यानी कि जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर का क्या काम होता है। कंप्रेसर का काम होता है प्रेशर को निकालना, यानी कि उसका प्रेशर से ही हमारी गैस पूरे सिस्टम में घूमती है। तो हमारा कंप्रेसर का केवल ये काम होता है, तो कंप्रेसर जब हमारा स्टार्ट हो जाता है तो उसका प्रेशर जो होता है वो पूरे सिस्टम में हमारे गैस को दौड़ाने का काम करती है। और दूसरा है OLP हमारा कंप्रेसर अगर स्टार्ट नहीं होता है तो क्या होता है, ये OLP हमारी ट्रिप कर जाती है, यानी कि आगे अगर हमारा कोई भी फॉल्ट होता है तो आगे ज़्यादा वो दिक्कत नहीं होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए रिले शॉर्ट हो गया या हमारा कंप्रेसर शॉर्ट हो गया, यानी कि OLP से हमारा जो कनेक्शन है वो कट हो जाएगा और थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद फिर हमारी OLP स्टार्ट हो जाएगी, चालू हो जाएगी। तो ये OLP कुल मिला के सेफ्टी का काम करती है, यानी हमारा आगे कोई भी फॉल्ट होता है तो ये OLP से ही हमारा कनेक्शन कट हो जाता है। और दूसरा है रिले जो होता है वो कंप्रेसर को स्टार्ट करने के काम आता है। केवल रिले का काम ये होता है कि कंप्रेसर को स्टार्ट कर देना। और थर्मोस्टेट जो हमारा है, ये मेरी पहले भी आप और वीडियो देख चुके हैं। थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग के हिसाब से कट करना, और जब कूलिंग डाउन हो जाए तो उसको फिर से स्टार्ट करना। तो ये हमारा थर्मोस्टेट का काम होता है। डबल डोर फ्रिज में डिफ्रॉस्ट टाइमर होता है। डिफ्रॉस्ट टाइमर का ये काम होता है कि हमारा जो है फंक्शन चेंज होता है, यानी कि हमारा कंप्रेसर जब वो चलता है तो वो 8 से 10 घंटे हमारा कंप्रेसर पे करंट रहता है, फिर बाद में वो टाइम के हिसाब से कट करके वो हीटर पे आ जाता है। यानी कि हीटर पे 10 से 15 मिनट काम करता है, फिर बाद में फिर से वो कंप्रेसर पे आता है तो कंप्रेसर चलता है। तो इसी हिसाब से वो टाइम बाय टाइम चेंज होता रहता है। ये हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर है। अभी ये क्या है, बायोमेंटल। अगर आपकी कूलिंग अंदर बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम गई है, यानी कूलिंग कॉइल में ही इसको लगाया जाता है। अगर बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती है तो बायोमेंटल से ये हमारा तब ऑपरेट करता है, यानी बर्फ़ की कूलिंग से ये ऑपरेट करता है, और कूलिंग कम होती है तो ये कट कर देता है। ऑपरेट होने का मतलब है जब ठंडक ज़्यादा होती है, बर्फ़ जम जाती है बहुत, तो ये ऑपरेट हो जाता है और ये हीटर को चालू कर देता है। यानी हीटर चालू होते ही हमारी जितनी भी कूलिंग कॉइल में बर्फ़ जमी होती है वो पिघल जाती है। अब जहाँ वो बर्फ़ पिघलती है फिर इसका काम बंद हो जाता है बायोमेटल का, फिर से हमारी फ्रिज जो है चलने लग जाती है। तो अभी यह एक इसमें जो लगा रहता है फैन मोटर, ये हमारी कूलिंग कॉइल के आगे फैन मोटर लगा रहता है, जिसका काम ये रहता है कि जो अंदर जो कूलिंग जो हमारी कूलिंग कॉइल में बनती है उसको जो है बाहर फेंकता है, यानी कि बॉडी के अंदर ही ऊपर साइड हमारी कूलिंग को निकालता है। और वही कूलिंग हमारी जब ऊपर हो जाती है तो फिर वही कूलिंग वो नीचे भी आ जाती है। कुल मिला के ये फैन के ही जरिए जो है कूलिंग हमारी ऊपर से नीचे आती है। और एक डोर स्विच होता है। डोर स्विच का केवल ये काम होता है, जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हमारा बल्ब जल जाता है, और जैसे ही हम बंद करते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है। डोर स्विच का काम यही होता है। और बल्ब होता है, बल्ब का ही काम आपको तो मालूम है कि रोशनी के लिए होता है, और डोर स्विच से ये हमारा बल्ब जल जाता है, और डोर स्विच हम बंद कर देते हैं तो ये बल्ब बंद हो जाता है। तो इतने ही पार्ट्स हमारे डबल डोर फ्रिज में इस्तेमाल होते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।